जिसको कुछ बोलना ही नहीं आता। सुप्रीम कोर्ट ने नाअहल करार दिया। 4 साल लंदन में गुजार के आ गया। हुकूमत तो आपके लिए कुछ कर नहीं सकती। बीमारी का बहाना करके बिल्कुल गलत है। नवाज शरीफ का नाम लेता हूँ मुझे गुस्सा आ जाता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान कवल अमानत और आप देख रहे हैं खलीज डिजिटल। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि 21 अक्टूबर को नवाज शरीफ साहब ने जलसा जो कर लिया और उसके बाद बहुत सारे सवालात उठे हैं कि जी जितना उन्होंने खर्चा कर लिया पाकिस्तान की तरीक़ का, अगर उसको महंगा तरीन जलसा कहा जाए तो गलत ना होगा। यही पैसा अगर किसी अच्छी जगह पर लगाया जाता और इसको डिजिटली जो है वो लाया जाता तो न जाने कितने लोगों के दिलों में वो घर कर जाते और इसी के साथ साथ जो है वो अपने वोटर्स भी मज़ीद बढ़ा लेते। आज की यहाँ के आवाम से जानेंगे कि उन्होंने नूली का अटेंड किया या नहीं किया, अगर किया है तो क्या कहेंगे कि जी इतना खर्चा करने का फ़ायदा हुआ या नहीं। ये भी देखने को मिल रहा है, इंटरव्यू सामने आ रहा है कि जी 2000 लेके 5000 लेके बाइक लेके एक बिरयानी की प्लेट के पीछे आवाम वहाँ पर आई हुई थी। जानती है आवाम से उनके इसके बारे में क्या राय? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र। यानी मुझे ये बताएं कि 21 अक्टूबर को आप नवाज शरीफ के जलसा में गई थी? जी मैंने देखा था जलसा वहाँ पे, क्योंकि मैं पास ही थी तो मैं गई थी वहाँ पे। आप गई थी वहाँ पर, तो क्या आपने ऑब्जर्व किया जहाँ पर इतने सारे अवाम थे वहाँ पर और इतना खर्चा किया गया वहाँ पर, महंगा तरीन जलसा अगर उसको कहा जाए तो गलत ना होगा, तो आप क्या समझते हैं अगर इसी पैसे को किसी अच्छी जगह पे लगाया जाता और इसको सारा डिजिटल कर दिया जाता तो बेहतर ना? पहले तो मुझे ये बताएं, आपको लगता है कि नवाज शरीफ साहब को डिजिटल की ABC भी पता होगी? मुझे ये बता दें। और अगर जूम या इन चीज़ों पर हम देखें तो यार वो लगा ही नहीं सकते। अगर वो लगाते ना तो फिर कुछ होता, लेकिन यही अगर हमारे इमरान खान साहब यहाँ पर होते तो वो इस चीज़ को सोचते भी और वो इस चीज़ पे अमल भी करते। लेकिन जिसको कुछ पता ही नहीं है, जिसको कुछ बोलना ही नहीं आता, उसने एक पेपर मिलेगा उससे देख के पढ़ देना है बस, तो उसका क्या होगा? जिस बंदे को अपनी सेंस है ना, जो अपने दिमाग से बोलता है, सब कुछ करता है, उसको ये भी पता है कि मैंने अपनी आवाम के लिए किस जगह पे पैसा सर्व करना है। उसको क्या है, वो आया 4 साल बाद लंदन से पाकिस्तान में, उसने इतना पैसा उड़ाया, लेकिन एक वो इलाज अपने करवाने के लिए कि पाकिस्तान में वो एक हॉस्पिटल नहीं बनवा सका कि यहाँ पर भी वो इलाज हो सके। 4 साल लंदन में गुजार के आ गया और वो भी सिर्फ बीमारी का बहाना करके। और यहाँ पे जब जैसे आया, यहाँ पर लोगों का आ गया जी हम आपको होंडे देंगे, जो यहाँ पर हमारे पीछे आएगा हम बिरयानियों के डिब्बे देंगे और बिल्कुल पैसे दिए जाएंगे। तो हमारी पाकिस्तान की लालची अवाम उनके पीछे वहाँ पर गई भी थी। जिस तरह से आपने भी 21 अक्टूबर का जलसा कवर किया होगा, तो उधर जितना रश था, जितना वहाँ पे क्राउड था पाकिस्तान का, किस लिए था? लालच के लिए, पैसे की लालच, होंडों की लालच। बिरयानी के डिब्बे हमने कभी नहीं खाए ना, हमारे घर में बिरयानी तो कभी पकी ही नहीं। हम लोगों ने तो बिरयानी कभी 2 साल में कभी एक दफ़ा शायद शक्ल देखी हो हमारी पाकिस्तानी अवाम ने। जितनी अवाम वहाँ पे मौजूद थी बदतमीजी अरूज पर थी। तो ये इनके इंतजामात थे जलसे में कि औरतों की कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, कि औरतों के साथ बदतमीजियाँ की जा रही हैं, वहाँ पे कोई नहीं है। और यही अगर इमरान खान का जलसा होता तो वहाँ पर ऐसा कुछ भी ना होता। अगर उनका जलसा होता है तो औरत की इज़्ज़त भी रखी जाती है, औरत को बेइज्जत नहीं किया जाता इस तरह से, और ना ही इस तरह से लालच देकर अपने लिए बुलाया जाता है। लोग उनके पीछे खुद भागते हैं, ना कि जिस तरह से इन्होंने लालच दे के बुलवाए। उस दिन नवाज शरीफ और उनकी बेटी और ये सब इस तरह से रो रहे थे गले लग के, जैसे पता नहीं क्या हो गया। पहले मिले ही नहीं, पहले कभी मिले ही ना हो। जब उनकी बेटी साहिबा लंदन गई थी तो वहाँ पे भी अपने बाप को मिल के ही आई थी ना, और ना तो वो बंदा बीमार ना कुछ, और एक बहाना करके एक ढोंग रचा के तुम वहाँ पे बैठे हुए हो। वापस आके भी तुम लोगों की साइकी चेक करें। लोगों, मैं कहती हूँ पाकिस्तान में जहालत का एंड हो गया है कि लोग कह रहे हैं जी जलसे में भी और वैसे भी कि अभी वो पाकिस्तान आया नहीं है। तो देखें महंगाई कितनी कम हो गई है, डॉलर इतना सस्ता हो गया है, पेट्रोल सस्ता हो गया है। जब वो पाकिस्तान की हुकूमत संभाल लेगा तो क्या होगा भाई? ये कहाँ पे हुकूमत संभालेगा? पहले तो ये बताएं ना। और दूसरी साइड पे ये देखें कि हमारी पाकिस्तानी अवाम में कोई सेंस ही नहीं है कि जो बंदा है ही नहीं इक़्तिदार में, जिसकी कोई हुकूमत ही नहीं है, उसके बारे में तुम ये कह रहे हो कि वो भी आए नहीं और इतनी महंगाई कम हो गई है। ये तो पाकिस्तानी अवाम है ना जो जाखिल बनी बैठी हुई है, जो इमरान खान को सपोर्ट करते हैं। अगर उन्होंने जाके उस जलसे में कुछ बोला है, काफ़ी सहाफ़ी भी ऐसे जिन्होंने आवाज़ उठाई है, उन्हें अंदर कर दिया गया है। ये कहाँ की इंसानियत है? सबसे बड़ा जलसा था ये, मतलब कि इतना पैसा ज़ाया किया गया इस जलसे पे। वही अगर तालीम पे खर्च किया जाता तो आज हमारे पाकिस्तानी एजुकेशन का लेवल अच्छा हो जाता, कुछ तो होता बेहतरी। लेकिन नहीं, वो लोग सिर्फ और सिर्फ नाच गानों में पैसा उड़ा सकते हैं और फजूल खर्ची कर सकते हैं, कभी भी आवाम के बारे में नहीं सोच सकते। तो अभी भी आवाम को ये कहना चाहूँगी कि अपने दिमाग को खोलें और देखें कि कौन सही लीडर है, उसका इंतखाब करें, ना कि उन लोगों का जो पाकिस्तान को लूटने पर तैयार हैं। सर मुझे ये बताइए कि जी 21 अक्टूबर को आप जलसे में गए थे?
आई थिंक मैं नहीं जा सका उधर, मैं नहीं जा सका। आप नहीं जा सके, आपने देखा तो होगा वो हाँ जी, मैंने टीवी पर देखा। सबसे महंगा तरीन जलसा है पाकिस्तान की तारीख का। क्या आप समझते हैं कि उसको अगर डिजिटल कर दिया जाता तो इतने पैसे ना लगाए जाते, अरबों रुपये आपने उस पर लगा दिए, इसको किसी अच्छी जगह पे लगाया जाता तो मियाँ साहब के लिए जो है वो कुछ अच्छी चीज़ें हो जाती, जो उनको वोट नहीं देना चाहते वो भी उनको वोट दे देते। क्या समझते हैं आप, क्या राय रखते हैं इसके बारे में? पहले तो मैं मियाँ साहब की हिस्ट्री के बारे में बात करूँगा। एक सीनियर सहाफ़ी हैं लुकमान साहब, ठीक है, उन्होंने ये कहा था, उनकी ऑन रिकॉर्ड बात है, उन्होंने ये कहा था कि मियाँ साहब जो है वो रेलवे में मुलाजिम थे, मतलब इतने लो तबके से ये मुल्क के वज़ीर आज़म बने। और आप सब जानते हैं कि सबसे ज़्यादा वज़ीर आज़म की मुद्दत नवाज़ शरीफ ने पूरी की है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने नाअहल करार दिया, उसके बाद भी कोई ऐसी सियासत खेली गई कि अब ये मुल्क में आ रहे हैं और मुल्क में आ चुके हैं और आपको पता है कि ये इलेक्शन में खड़े होंगे, और इमरान खान को इन्होंने जेल में डलवा दिया ताकि वो इलेक्शन पर खड़े ना हो सकें, ताकि इनका जो कंपटीशन है वो बिल्कुल ज़ीरो हो जाए, ठीक है। और पंजाब में तो आपको पता है इनका डंका बजता है, पंजाब में तो इन्हें वोट्स मिलने हैं, और पंजाब जो है पंजाब पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है, ठीक है। यहाँ पर मेजॉरिटी लोग हैं और जो वो उन्हें वोट करेंगे तो उन्होंने एक ऐसी सियासत रची है कि वही जीतेंगे। बिल्कुल खुद से नहीं आए हुए थे, जो खुद साख्ता बंदा आता है, मोहब्बत में आता है, अकीदत में आता है, आप उसका जुनून देखें, उससे बात करें, पता चल जाता है कि अपने लीडर से मोहब्बत करता है। तो आप क्या कहेंगे कि वाकई इस पैसे को किसी अच्छी जगह पे लगाना चाहिए? हमारे टैक्स का पैसा है, यहाँ पर मज़दूर तबका पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा है, ठीक है। तो वो लोग मेहनत मजदूरी करके पैसा कमाते हैं, ठीक है, फिर टैक्स भरते हैं, ठीक है, और उन्हें एट द एंड अकोमोडेट नहीं किया जाता। तो मेरा ख्याल है कि उस पैसे को किसी अच्छे पर्पस के लिए, किसी अच्छे प्रोजेक्ट पर यूज़ किया जा सकता था, ताकि हमारा जो मुल्क है वो तरक्की करे। जैसे क्या कहेंगे देखने वाले आवाम को आप आकर? मैं यही कहूँगा कि आपको पॉजिटिव चीज़ों की तरफ भागना चाहिए, जहाँ से आप अपना जो है ना रेवेन्यू जनरेट कर सकें, क्योंकि हुकूमत तो आपके लिए कुछ कर नहीं सकती। मुझे ये बताइए शुएब कि क्या आप 21 अक्टूबर को नवाज शरीफ के जलसा में गए थे? नहीं गए थे। क्यों नहीं गए थे? तो वो कोई बंदा है, उसके जलसे में जाना चाहिए। अच्छा, वैसे कवरेज तो देखी होगी कि कितने वहाँ पर बंदे आए। हाँ बिल्कुल देखे हैं। क्या लगता है आपको, ये पाकिस्तान की तारीख का जो है वो सबसे महंगा तरीन जलसा कहा जा रहा है इसको, तो क्या समझते हैं कि इसी पैसे को किसी अच्छी जगह पे लगाया जाता है, यही जो है वो ये घर पर बैठ के डिजिटल कर लेते हैं, पूरा पाकिस्तान का पूरी दुनिया देखती तो कुछ ना कुछ बेहतर हो जाता? देखें जी, सबसे महंगे तरीन वाले जलसे वाली जो बात है ना, बिल्कुल गलत है। ये तो कोई 60 से 70 हज़ार बंदा था जोगे में से, जो कि पूरे पाकिस्तान से इकट्ठा करके पैसा पैसे दे के बुलाया ना, तो महंगा हो गया। 1 to 5 बिरयानी सब कुछ। और जहाँ तक कंपेयर किया जाए पीटीआई के साथ, पीटीआई के साथ इनका कंपेयर ही नहीं है, पीपी के साथ अपने आप को कंपेयर कर सकते हैं। पीटीआई तो एक ब्रांड है, इमरान खान की जूतों के बराबर भी नहीं है। मरियम नवाज अब कोई है नहीं ब्रांड, एक औरत का मुस्लिम सोसाइटी में ऐसा किरदार है नहीं जो उसका किरदार है। इमरान खान के मुकाबले में बातें करती है जो कि दुनिया का लेजेंड है, स्पीच अधूरी होती है, उसके पास टैलेंट ही नहीं है। इमरान खान की बात पूरे जलसे में पहुंच रही होती है, वो सिर्फ बात करने का उसे तरीके ही नहीं है, उसके पास वो टैलेंट ही नहीं। इमरान खान पढ़ा लिखा बंदा है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर रहा है। ताकि अगर इसी पैसे को किसी अच्छी जगह पे लगा देते, अपनी आईटी पे लगा देते, एजुकेशन पे लगा देते, किसी अच्छे सेक्टर पर। इंटरेस्ट ही नहीं है पाकिस्तान में, उनका इंटरेस्ट लंदन है, पाकिस्तान है ही नहीं। पाकिस्तान से उन्होंने पैसा कमाना है। नून लीग का यही काम है कि लंदन से आओ, पाकिस्तान में आके लूट मार करो और यहाँ से फरार हो जाओ। ये बताइए कि क्या आप 21 अक्टूबर को नवाज शरीफ के जलसा में गए थे? जी, नवाज शरीफ की जलसे की आप बात कर रहे हैं, मैं तो जब नवाज शरीफ का नाम लेता हूँ मुझे गुस्सा आ जाता है कि हमें मुस्कुरा रहे हैं, गुस्सा तो नहीं आया? मुस्कुरा इसलिए रहा हूँ कि फिर भी उसने जलसा बड़ा किया है, तो लेकिन खान साहब की जलसे के बराबर तो नहीं कर सका, लेकिन ओवरऑल जलसा ठीक किया है। मैंने सुना है कि अच्छा जलसा हुआ। जलसे को ठीक कहते हैं जो लोगों को 2-2 हज़ार 5-5 हज़ार बिरयानी थी प्लेट थे, फलानी टिमकानी थे, होंडा 1 to 5 दे के बुलाया है। देखें, ये बात भी आपकी ठीक है कि मुझे भी 1-2 दोस्तों ने कहा कि 5,000 रुपये की दिहाड़ी लग रही है, मैंने कहा 1 करोड़ की भी लगे। जब खान साहब की आवाज़ होती तो हम अपने पास से लगा के जाते। जब आप नवाज शरीफ की बात करें, हमें 1 करोड़ भी दें, हमारा दिल नहीं करता। सवाल हमारा यही था कि अगर इसी पैसा को जो है वो किसी अच्छे सेक्टर में, डिपार्टमेंट में लगा देते, तो क्या पता जो नवाज शरीफ को वोट नहीं देना चाहते थे उनके दिल में थोड़ी सी जो है वो मोहब्बत पैदा हो जाती और वो दे देते कि अच्छा अब ये स्टेप कर रहा है तो आगे भी अच्छे करेगा। देखें, नवाज शरीफ ये नहीं है कि हमारे बाप दादा तो नवाज शरीफ को ही वोट देते हैं, लेकिन अब जाके जब हमें शऊर हुआ है, जब शऊर खान साहब ने बेदार कराया कि यार इतने लोगों के साथ ज़्यादती करते हैं, बात पैसों की भी नहीं, बात फंड्स की भी नहीं है। यार इंसान का एक एहसास करना बहुत बड़ी चीज़ होती है। जो आप एक मुसलमान हैं,
हम लोगों के अंदर मुसलमानियत वाली वो चीज़ ही ख़त्म हो गई। आप फ़लस्तीन के ऊपर जो जुल्म बर्बरियत जा रही है इस टाइम, एटम मार रहे हैं, बच्चों को मार रहे हैं, शहीद गा रहे हैं, बच्चियों के ज़्यादा, हमारा जो कश्मीर है बंद कश्मीर, उसमें जुल्म। अली गिलानी फौत हो गए, मुजाहिद थे, उन्होंने कहा कि अल्लाह पाक पूछेगा, आप लोग तो नहीं बोल रहे, अल्लाह पाक क़यामत वाले दिन पूछेगा कि आप मुसलमानों पर जुल्म उनकी बेटियों पर हो रहा है, आप लोग आवाज़ नहीं उठा रहे। मैं ये कह रहा हूँ हमारा एटमी मुल्क है, हमारी एक आवाज़ होती है कि आप इससे बात आ जाए, नहीं तो हम कार्रवाई करेंगे। उसी वक्त उनकी बोलती बांध। अब ईरान ने कहा कि मैं 5 मिनट में इसको ख़त्म कर दूँ। ईरान जैसा मुल्क छोटा सा दे सकता है और गज़ा के मुजाहिदीन जा सकते हैं। हम पाकिस्तानी इतनी बड़ी कौम, सबसे बड़ा मुल्क हमारा, हमारे पास सहूलतें, एटम हमारे पास, मिसाइल जदीद तरह के, हम लोग बयान नहीं दे रहे मुसलमानों के लिए। हमारे अंदर शोकेस रखे हैं, शोकेस रखे हैं। बस हमारे अंदर जो इंसानियत है ना वो ख़त्म हो चुकी है। मुझे ये लगता है कि जो हमारी नई जनरेशन आ गई शायद वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाए। ये तो यानी हमारे अंदर जो एक जज्बात हैं इस्लाम के वो भी ख़त्म हो जाएंगे। तो लीडरशिप की बात करते हैं तो लीडरशिप में मुझे, लीडर तो सारे ही हैं, लेकिन खान साहब का जो अंदाज़ है, ये खान साहब जो लीडरशिप करते हैं, जिस तरह बैनुल-अक़वामी तौर पे उन्होंने जाके कश्मीर की आवाज़ उठाई, इसी तरह जाके उन्होंने अपने मुल्क के बारे में जब बोलते हैं तो हमें फ़ख्र महसूस होता है ऐसा लीडर हो। हमें पैसे नहीं, हम खुद दिहाड़ी लगा लेंगे, मेहनत करते हैं, लेते हैं, लेकिन ये पैसों की लालच दे कि हमारे ऊपर भैंस और बकरियाँ, ऐसे लीडर न बनाएं। लीडर कोई बैठाएं जो बोल चाल करे बैनुल-अक़वामी। अब खान साहब होते यकीनन इनको अपनी आवाज़ से बताते कि यार हमारा इस्लामी मुल्क है, उस पर आप कैसे एक्शन कर सकते हैं। तुर्की बोलो, सारे मुल्क बोले, हम नहीं बोले। हमारी दुआ ये है कि मुल्क के लिए जो बेहतर अल्लाह पाक उस लीडर को लाए, चाहे खान साहब। क्या कहेंगे आखिर में आप देखने वाले आवाम? मैं यही कहूँगा कि सारे मिल के, हमारे अंदर तो शऊर है, लेकिन ये देखें ज़मीर को जो अच्छा लगता है कि जो लीडर है, जिसके अंदर लीडरशिप है, उसको आगे लाएं। ऐसे चोर लटेरों को ना, चाहे अगर खान साहब चोर है तो उसको भी ना लाएं। तो नाज़रीन, इसके बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ अपनी मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।